चाहते हैं वो किस लिए जुटाना चाहते हैं? अपने कर्ज को कम करने के लिए। ये आपको पता ही है कि अडानी जी ने जितनी भी कम उसके अंदर से अपनी 4 से 5% की हिस्सेदारी को निकालना चाह रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय निवेशक ढूंढ रहे हैं इसके लिए। ये एक बैड न्यूज हो सकती है। ये जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें पूर्णतया सही होने में ना वक्त लग जाता है। एकदम नहीं कि आज हम बीमार हुए कल को हम भाई माउंटेन एवरेस्ट में चढ़ाई करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो। ये दूरी का घोड़ा है, इसको आपको समझकर अपने पास बांध कर रखना पड़ेगा। आज क्यों मैंने वेदांता को पॉजिटिव संकेतों के साथ नज़रों से देखते हैं तो फिर उस नज़रों को किसी ना किसी कंपनी के साथ हमें जोड़ना आना चाहिए। ये एक साइकोलॉजी होती है। भारत सेमिक कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम सौर पर और पवन पर और शेयरों को देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें टाटा पावर जो है एक अच्छे कदमों के साथ दिल्ली में उभरता है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ टाटा मोटर्स के लिए हो सकती है, क्योंकि टाटा मोटर्स जो इसके अंदर सबसे बड़ा टाटा टेक्नो। एक चीज़ बता दूं कि किसी के ऊपर जब इल्ज़ाम लग जाते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो इल्ज़ाम धुलने में वक्त उसके अंदर हमें देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वेदांता सेमीकंडक्टर की, और बात करेंगे सर रिलायंस इंफ्रा, और बात करेंगे टाटा पावर, टाटा मोटर्स, और बात करेंगे सर अंबुजा सीमेंट की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी के ऊपर जब इल्ज़ाम लग जाते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि वो इल्ज़ाम धुलने में वक्त उसके अंदर हमें देना पड़ेगा। या किसी के अंदर कोई कंपनी में प्रॉब्लम हो गई तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो शेयर फिर उसी तेज़ी के हिसाब से वहीं पर मिलेंगे जहाँ से वो नीचे गिरे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको अडानी ग्रुप के शेयरों में पहले से ही बताकर चल दी है। सर आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें पूर्णतया सही होने में ना वक्त लग जाता है। एकदम नहीं कि आज हम बीमार हुए कल को हम भाई माउंटेन एवरेस्ट में चढ़ाई करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर भी जब समय दिया जाता है तो अडानी ग्रुप में जब हर जगह रेटिंग एजेंसी इनके हर चीज़ों में रेटिंग डाउन की जा रही है और कहीं ना कहीं इनको कई शेयरों के एएसएम लिस्ट में भी डाला जा रहा है और हर जगह इनके शेयरों में बिल्कुल बेकार से बेकार न्यूज़ निकल कर आ रही है। इनका एक फैसले ने जिस तरीके से जो न्यूज़ में निकल कर आ रहा है कि अंबुजा सीमेंट में ये 45 करोड़ डॉलर रुपए अपनी हिस्सेदारी को बेचकर जुटाना चाहते हैं। वो किस लिए जुटाना चाहते हैं? अपने कर्ज को कम करने के लिए। ये आपको पता ही है कि अडानी जी ने जितनी भी कंपनियों को अधिग्रहण किया है वो कहीं ना कहीं से पैसा लेकर, बैंक से लेकर, इधर से उधर से लेकर ही काम किया है। ये किसी से छुपा तो है नहीं सर। और जब अडानी के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, उनके शेयर इतने नीचे की तरफ गिरेंगे तो कहीं ना कहीं वो निवेशक जो इनको पैसा दे रखा है वो अपना पैसा तो मांगेंगे। सर हमें न्यूज़ नहीं आ रही हो लेकिन वो पैसा तो अपना मांगेंगे। हुआ क्या है कि जिस कंपनी को खरीदने के लिए इन्होंने पूरा जोर शोर लगा दिया था, यानी कि अंबुजा और एसीसी, इसको खरीदने के लिए और भी फील्ड में थे, यानी कि और भी इन कंपनियों को खरीदना चाह रहे थे। लेकिन बाजी किसने जीती? बाजी जीती अडानी ग्रुप ने। जहां अडानी ग्रुप एसीसी अंबुजा सीमेंट के हिसाब से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सीमेंट में कारोबार करने वाला एक कंपनी बन गई है, तो वहीं पर जब ये दोबारे से अपनी मनक्षमता को ज़्यादा बढ़ा रहे थे इस सीमेंट की कंपनी को और आगे ले जाने के लिए, वो नंबर 1 पर जाने के लिए इनकी परिकल्पना थी। लेकिन उसी कंपनी में जब इन्होंने कुछ शेयरों को गिरवी भी रखा तो वहीं पर ही गिरावट के आसार इसके अंदर नज़र आ गए थे। ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन अब इनके ऊपर जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसकी वजह से जिस तरीके से ये काफ़ी संकट से गुजर रहे हैं, उसके अंदर से ये अपनी 4 से 5% की हिस्सेदारी को निकालना चाह रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय निवेशक ढूंढ रहे हैं इसके लिए। ये एक बैड न्यूज हो सकती है। ये उस टाइम हो रहा है जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ये काफ़ी नीचे की तरफ आ गए हैं। अगर हिडेनबर्ग की रिपोर्ट ना आती, ये अलग तरीके से इस मंशा को बनाते कि इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ है और ये अपनी हिस्सेदारी बेचना चाह रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव संकेत हो सकता था। भाई किसी और प्रमोटर को भी अपने साथ ये जोड़ना चाह रहे हैं निवेशकों को, तो तभी अच्छा हो सकता था। लेकिन लाइन क्या है कि ये जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं ये किसी कारोबार को और स्थापित करने के लिए नहीं बेच रहे हैं, ये अपने कर्जे को कम करने के लिए बेच रहे हैं। तो यहाँ पर एक मंशा समझनी पड़ेगी। जिस कंपनी को अडानी ग्रुप ने बड़े जोरों शोरों से लिया था कि अब उस कंपनी का ये हिस्सा बेच रहे हैं,
तो यहाँ पर नेगेटिव संकेत है। मैं अब भी कह रहा हूँ आपको, जब तक के सेबी की रिपोर्ट, जब तक के ये जो 6 सदस्य की एक कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी एक रिपोर्ट ना निकल कर आ जाए, तब तक के इनकी तेज़ी को तेज़ी नहीं समझना, और जिनके पास है तो उन्हें तो होल्ड करने का मतलब समझना है। तो हमें जब दिख जाता है कुछ चीज़ तो उससे थोड़ा दूर होना चाहिए। तो अंबुजा सीमेंट से या इनके कोई से भी शेयरों से फिलहाल सर दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने कर्जे को उतारने के लिए अलग अलग तरीके से पैसा जुटाना चाह रहे हैं, और जब अपने प्रमोटर या अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है तो ये अच्छे संकेत होते हैं या गलत संकेत होते हैं, ये अपने दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा। 2004 के बाद जिस तरीके से टाटा अपना एक और आईपीओ ला रहा है, यानी 2 दशक के बाद, इससे पहले 2004 में ये टीसीएस का अपना एक आईपीओ लेकर आया था, तो उसके बाद अब ये टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ लेकर आ रहा है, जो करीब 4000 करोड़ रुपए का आईपीओ हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ टाटा मोटर्स के लिए हो सकती है, क्योंकि टाटा मोटर्स जो इसके अंदर सबसे बड़ा, टाटा टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा प्रमोटर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद इस आईपीओ से, थोड़े अच्छे जो वित्तीय प्रॉब्लम से गुजर रहा है टाटा मोटर, उसको एक सहायता मिलेगी, वो अपनी 20% की हिस्सेदारी इस तरीके से सेल कर सकता है, और जो पैसा आएगा उससे वो अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारेगा। सर कर्जा तो है ही टाटा मोटर्स पर, तो इस आईपीओ से कहीं ना कहीं राहत जो है ना टाटा मोटर्स अच्छी देख रहा है, क्योंकि उसकी एक सहायक कंपनी है जिसके अंदर सबसे बड़ा प्रमोटर टाटा मोटर्स है। तो यहाँ पर एक मंशा जगा लेनी चाहिए कि जब इसका आईपीओ आएगा, क्योंकि सेबी के पास इन्होंने पूरे दस्तावेज जमा कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं जल्दी से आईपीओ की डेट भी आ जाएगी, और फिर वहाँ पर आपको टाटा मोटर्स और ये अपना टाटा टेक्नोलॉजी जो इनका आईपीओ आ रहा है उसके अंदर अच्छी संभावना देख लेनी चाहिए। तो यहाँ एक बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। टाटा पावर जिस तरीके से सौर ऊर्जा और आपका पवन ऊर्जा पर स्थापित अपनी बिजली को करना चाह रहा है, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहा है। जब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों एक साथ बिजली का उत्पादन कर देती हैं, तो ये हाइब्रिड एक परियोजना कहलाती है, जिसके अंदर टाटा मोटर्स ने ईपीडीएल के साथ एक समझौता कर लिया है, जो 510 मेगावाट का एक समझौता है। दिल्ली को 70 लाख लोगों को एक बिजली आपूर्ति, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम सौर पर और पवन पर और शहरों को देख रहे हैं, तो वहाँ पर हमें टाटा पावर जो है एक अच्छे कदमों के साथ दिल्ली में उभरता हाइब्रिड परियोजना के साथ मिला है, जिसके अंदर ये सौर ऊर्जा पर 170 मेगावाट और पवन ऊर्जा पर 300 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेंगे, जो एक हाइब्रिड बिजली होगी, जो 510 मेगावाट की बिजली दिल्ली के क्षेत्रों में की जाएगी। ये तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल कर टाटा पावर के लिए आ रही है। जहां वेदांता के ऊपर मूडीज ने अपनी रेटिंग दे दी है, जिसकी वजह से ये आने वाले दिनों में आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मैंने आपकी इसकी मंशा दूर के लिए बनाई है। क्यों बनाई है? जिस तरीके से ये सेमीकंडक्टर में फॉक्सकॉन के साथ अपनी अभिलाषा को चिप में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, और गुजरात में ये अपना प्लांट खोलने की विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं, उसके अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरेंगे, चिप निर्माता कंपनी के तौर पर उभरेंगे, और कहीं ना कहीं आपूर्ति जिस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड में करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वेदांता फिर वहाँ पर जोरों शोरों से तेज़ी के साथ दिखेगा। तो वेदांता एक लंबे से भी दूरी का घोड़ा है, इसको आपको समझकर अपने पास बांध कर रखना पड़ेगा। आज क्यों मैंने वेदांता को पॉजिटिव संकेतों के साथ देखा है? सर एक रिपोर्ट निकल कर आई है, जब हम किसी व्यापार की चीज़ को अलग नज़रों से देखते हैं, तो फिर उस नज़रों को किसी न किसी कंपनी के साथ हमें जोड़ना आना चाहिए। ये एक साइकोलॉजी होती है। भारत सेमीकंडक्टर के साथ अमेरिका ने समझौता कर लिया है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपनी जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को वो मजबूत करना चाहता है, उसका जो सपना है भारत का, तो अमेरिका चाहता है कि भारत सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण करने में अपने सपने को पूरा करे, और कहीं ना कहीं इसके लिए मीटिंग भी होगी। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर की किल्लत से जो ज़्यादा 2 देश इसके अंडर में आए थे, वो था अमेरिका, यानी कि कोविड-19 के बाद जिस तरीके से
सेमीकंडक्टर की किल्लत हुई थी वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों में सेमीकंडक्टर लगता है, आपको पता है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा परेशान अमेरिका और भारत था। तो अब अमेरिका चाहता है कि सेमीकंडक्टर के लिए अच्छी आपूर्ति करने के लिए भारत उभरे। और भारत में आपको मैंने पहले बताया था कि जिस तरीके से आपको वेदांता फॉक्सकॉन इस काम को करने के लिए प्रगति की ओर जा रहा है, तो जब अमेरिका और भारत आपस में ये समझौता कर रहे हैं और जो साल के अंत में इसके लिए एक मीटिंग भी हो सकती है, तो यहाँ से एक दिशा मिल गई है कि भाई लंबे समय के लिए सेमीकंडक्टर वाले शेयरों पे अपनी विशेष तौर पर हमें ध्यान रखनी चाहिए। यही तो हमें खोजना है कि अमेरिका कितना बड़ा है और वो सपना देख रहा है भारत का पूरा करने के लिए। बहुत बड़ी न्यूज़ है। और हमारे मोदी जी ने कहा था कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर का बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, उसके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित है। इसलिए भारत ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर के निर्माण में लग जाएगा और अमेरिका ने यहाँ पर एक दिशा दे दी है। तो जो डर रहे हैं कि वेदांता गिर सकता है, गिरने को गिरे, 220 भी आए, 260 भी आए, कहीं भी आ सकता है, लेकिन दूर की मंशा अगर जाग गई ना, तो यही तो शेयर मार्केट है। देखो सर, शेयर जब भी गिरेंगे कभी भी उठेंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि ये गिरने के बाद उठेगा और किस वजह से उठेगा, ये अगर परिकल्पना आपके अंदर है, तो आप अच्छे से अच्छा पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाओगे। शेयर मार्केट इसी का नाम है। पैसा लगाते डबल नहीं होता, लेकिन पैसा लगाकर बैठकर उसकी मनोकामना को समझकर पैसा डबल होता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, राकेश झुनझुनवाला जी को उठा लो, वो क्या करते थे, कहीं शेयर तो वो खरीदते थे, वो वहीं से लॉस दिखाते थे, लेकिन वो बेचते नहीं थे। बेचते थे वो नहीं बेचते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने शेयरों को खरीदा, कल ही लॉस आ गया, कल ही निकल जाते हैं हम। वो काम को देखते थे, इसलिए वो राकेश झुनझुनवाला जैसा कोई बन नहीं सकता। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनकी तरह अगर हमें बनना है तो एक ही काम चीज़ करेगी, साइकोलॉजी और धैर्य और न्यूज़ को देखो। और जहां आपने ये चीज़ें समझ ली, आगे जाकर बहुत ही बेस्ट हमारे साथ होने वाला है। तो अगर आपको ज़्यादा पैसा मार्केट से कमाना है तो गिरावट से नहीं डरना है, गिरावट से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर वो शेयर अच्छे हैं, उसके अंदर अच्छी से अच्छी न्यूज़ आ रही है और वो कुछ ना कुछ वैश्विक स्तर पर काम कर रही है, तो यहाँ पर वेदांता को अमेरिका और भारत के एक समझौते से बेटर समझिए। और ये जो आपकी साइकोलॉजी मैं जगा रहा हूँ, ये कोई भी आपको साइकोलॉजी नहीं बताएगा इस तरीके की। और अगर आपको ये साइकोलॉजी अच्छी लग रही है, ये जो चीज़ें मैंने आपस में मिलाई है, तो फिर आप अच्छा पैसा आने वाले दिनों में कमा सकते हो। रिलायंस इंफ्रा के दिन आने वाले दिनों में अच्छे भी हो सकते हैं या खराब भी हो सकते हैं। बीते दिनों जिस तरीके से एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसके अंदर डीएमआरसी को कुछ पैसा रिलायंस इंफ्रा को देना, एक मध्यस्थता की एक डील है, जिसके अंदर रिलायंस इंफ्रा अपना पैसा मांगने के लिए कोर्ट का सहारा भी ले रहा है। और कोर्ट ने कई बार डीएमआरसी को वक्त भी दे दिया था। बीते 14 दिसंबर को डीएमआरसी ने कहा था कि आपके पास 3 महीने हैं, या तो कुछ बताएं या पैसा दें। अब इस उपलक्ष्य में किस तरीके से एक बयान जो हाई कोर्ट से निकल कर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में आ सकता है। तो डीएमआरसी के ऊपर रिलायंस इंफ्रा की याचिका पर आदेश यानी फैसला सुरक्षित दिल्ली हाई कोर्ट ने रख लिया है। और ये भी कहा है कि इसके अंदर दिल्ली सरकार और केंद्र और डीएमआरसी सोमवार तक कुछ अपनी चीज़ें बता सकता है, कोर्ट में दाखिल कर सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों में अगर ये फैसला रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में आया, तो उसे करीब बहुत ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है। जो 7,200 करोड़ में से 4,500 करोड़ रुपए इनको देने के लिए याचिका लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ये फैसला पक्ष में रिलायंस इंफ्रा के आता है, तो यहाँ पर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा और फिर उससे आपको जुड़ती हुई कंपनी आर पावर भी बेस्ट संकेतों के साथ तेज़ी दिखाएगा। और हो सकता है मंडे को इस न्यूज़ से तेज़ी भी आ सकती है। तो सारी अभिलाषा को आपको समझना पड़ेगा। तो अंबुजा सीमेंट से जिस तरीके से अपनी होल्डिंग 4 से 5% कम करने की मन अडानी ग्रुप बना रहा है, वो तब बना रहा है जब हिडन ग्रुप की वजह से ये कितने नीचे की तरफ चले गए हैं। अगर ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अलावा करते इस काम को, ये नहीं होती रिपोर्ट, तो ये पॉजिटिव हो सकता था। लेकिन ये अपने कर्ज को उतारने के लिए, अपनी छवि को अच्छा करने के लिए इस तरीके का अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, जो मुझे निगेटिव लग रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में कर सकते हो। भारत और
अमेरिका जिस तरीके से सेमीकंडक्टर में अपनी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने कहा है कि भारत का सपना सेमीकंडक्टर का निर्माण करने में पूरा करने के लिए वो सोचता है अच्छा हो, तो इसके अंदर वेदांता आपकी नज़रों में अच्छे संकेतों के साथ जच जाना चाहिए। लेकिन साल 2 साल के लिए अभी कि तो इसमें मूडीज़ की गिरावट हो सकती है, जिस तरीके से उनकी रिपोर्ट निकल कर आई है। टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ से टाटा मोटर्स अच्छी स्थिति में आने की उम्मीद है। उससे पैसा जो आएगा वो अपनी वित्तीय जो प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए टाटा मोटर्स अपने पैसे को लगा सकता है। और टाटा पावर ने जिस तरीके से एक समझौता दिल्ली में कर लिया है, वहाँ पर वो सौर और पवन पे अपनी हाइब्रिड परियोजना के साथ वहाँ पर बिजली देने की एक मंशा बना रहा है, जो पॉजिटिव संकेतों के साथ हमें दिख रहा है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।